an infinite number of charges each equal to 4 microcoulomb are placed along x-axis at x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, x is equal to 8 and so on. Find total forces on a charge of 1 coulomb placed at origin. तो सबसे पहले बेटा इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में क्या है. कह रहे हैं कि एक चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है? ओरिजिन पे रखे हुए चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम के बराबर. उसके बाद पहला चार्ज कहां पे रखा है? x इज इक्वल टू 1 पर कितना? 4 माइक्रोकूलम. नेक्स्ट चार्ज बेटा कहां है? x इज इक्वल टू 2 पर कितना? 4 माइक्रोकूलम. नेक्स्ट चार्ज कहां है? x इज इक्वल टू 4 पर, वो भी कितने का है? 4 माइक्रोकूलम. फिर नेक्स्ट कहां पर है? x इज इक्वल टू 8, ये भी कितने का है? 4 माइक्रोकूलम. और इतना कहां तक हो रहा है? इन्फिनिटी तक हो रहा है. लगातार इस तरीके के चार्जेस रखे गए हैं और हमसे ये बोला जा रहा है कि इस ओरिजिन पर जो चार्ज 1 कूलम है इसके ऊपर नेट फोर्स बताओ. तो सारा खेल ये है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा. लेकिन हम लोगों से फोर्स बेटा यहीं पर पूछा है कि 1 कूलम पर बताओ कितना फोर्स है. तो पहला जो इसका फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट विल बी लाइक दिस F1. उस F1 की वैल्यू बताइए. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी कि 4 माइक्रोकूलम इंटू 1, तो वो सेम ही आएगा, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा. सिमिलरली ये वाला जो है ये भी इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा. F2 फोर्स, F2 की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो बेटा कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू 10 की पावर -6 और इस बार 2 का स्क्वायर. सिमिलरली जो तीसरा चार्ज है वो भी रिपेल करेगा, चौथा जो चार्ज है बोलो वो भी रिपेल करेगा, एंड सो ऑन. सारे ही चार्जेस क्योंकि रिपेल कर रहे हैं इसलिए हमें टोटल क्या करना है? ऐड करना है. वैसे तो फोर्सेस का वेक्टर सम करना होता है, लेकिन क्योंकि सारे ही वेक्टर्स इस डायरेक्शन में है तो वी विल सिंपली ऐड देम. So net force F net will be equal to F1 plus F2 plus F3 up to so on. जितने भी हैं सबको हम लोग ऐड कर देंगे और यही प्रिंसिपल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब देखिएगा जरा, नेट फोर्स में कुछ चीजें हमें कॉमन मिल रही हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में होगा, 4 इंटू 10 की पावर -6 भी सब में होगा. तो बेटा 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब हमने कॉमन कर लिया. अब अंदर क्या बचेगा? 1/1 स्क्वायर यानी 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/ इस बार 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 1/64 अप टू इंफिनिटी. यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 4 इंटू 10 की पावर -6 ये चार्ज था और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9. और ये जो लिखा हुआ है दिस इज 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. ये किस तरह का सीरीज है? जीपी है. आप लोगों ने 3 पढ़े होंगे, एपी, जीपी, एचपी. ये फिलहाल जीपी है. जीपी वो होता है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर का बार बार मल्टीप्लाई किया जाता है. जैसे पहला नंबर 1 है, उसमें 1/4 का मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट टर्म आया 1/4. फिर से 1/4 का मल्टीप्लाई करो 1/16, फिर से 1/4 का मल्टीप्लाई करो 1/64. इस तरह का कोई भी सीरीज क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जीपी. किसी भी इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है बेटा? किसी भी इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? A/1 - R.
जहां पर a क्या है, पहला टर्म, r क्या है, कॉमन रेशियो। तो यहां पर पहला टर्म बेटा क्या था, 1 अपॉन 1 माइनस r, रेशियो कितने का है, 1/4 का। रेशियो कितने का है, 1/4 का। अब सिंपल है भाई, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 माइनस 1/4 करेंगे 3/4 आएगा, वो भी उल्टा होगा, 4/3 होगा। और इसको हम लोग ओवरऑल जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ओवरऑल सॉल्व होकर आएगा 4.8 इंटू 10⁴ न्यूटन के बराबर।